Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. This program is sponsored by Skipper Pipes, fixed for life. Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणं परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशं। भारत माता की जय। Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. सबको मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत इस उद्घोष क्रांति राम की के सत्र में। सत्र का प्रारंभ राम धुन से करेंगे। आइए हम सब भजन मंडली के साथ राम धुन गाएंगे। श्री
राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम लोग सुन रहे थे कि प्रभु राम ने संगठन करने के प्रक्रिया में कैसे कैसे कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को संभाला। हमने भरत मिलाप के प्रकरण में सुना कि लक्ष्मण जी, भरत जी, सीता जी, तीनों माताएं, वशिष्ठ जी, जनक जी, इन सब के साथ प्रेम, विश्वास और संकोच के माध्यम से उनका विश्वास जीता, उनका दिल जीता। एक दूसरा प्रकरण हमारे रामायण में आता है परशुराम जी का। परशुराम जी राम जी से पूर्व के अवतार थे और उस काल में जो कुछ अत्याचार क्षत्रियों के द्वारा हो रहे थे, राजाओं के द्वारा हो रहे थे, उसका समाधान करने के लिए परशुराम अवतार हुआ। लेकिन समाधान करते करते परशुराम जी जाति द्वेष पर आ गए। समाधान करते करते परशुराम जी हिंसा प्रिय बन गए। बहुत अहंकार हो गया, बहुत क्रोध करते थे और चूंकि उनको मन की गति से चलने का वरदान था, इसलिए कहीं भी कभी भी पहुंच सकते थे। धनुष भंग के समय परशुराम जी वहाँ आए और प्रारंभ में ही लक्ष्मण जी के साथ उनका वाद विवाद हो गया। और लक्ष्मण जी वो तो क्रोध के अवतार थे, परशुराम जी क्रोध के अवतार थे। दोनों में बहुत कटु चर्चा हो गई। कई बार लक्ष्मण जी को मारने के लिए परशुराम जी ने अपना परशु तैयार किया, निकाला। विश्वामित्र कहा कि विश्वामित्र जी अपने इस बालक को संभालिए। राम जी को कहा अपने बालक को संभालिए। ऐसे बहुत कटु वातावरण हो जाने के बाद
राम जी की जिम्मेवारी बन गई कि लक्ष्मण का भी मन खराब न हो और परशुराम जी को भी जवाब मिल जाए। संगठन में ऐसे अवसर आते हैं जब कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता किसी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के साथ क्रोध से वातावरण खराब कर देते हैं या कटुता निर्माण कर देते हैं, तब संगठन के प्रमुख की जिम्मेवारी बनती है कि जो महत्वपूर्ण युवा कार्यकर्ता है वो भी अपमानित अनुभव ना करे और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उसको भी खराब न लगे। यह प्रसंग हमको संगठन शास्त्र की इस कला का परिचय देता है। राम जी ने विनम्रता का प्रारंभ किया और फिर कठोरता पर आ गए, अंत में चुनौती दे दी और समाधान हो गया। ये 3 कदम हैं। पहले विनम्र बनो, फिर जरा कठोरता दिखाओ, अंत में चुनौती दे दो, समाधान हो जाएगा। आइए पहले हम चौपाई सुनते हैं, किस प्रकार परशुराम जी को राम जी ने शांत किया, इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। चौपाई प्रारंभ करिए। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी और राम जी में यही अंतर था। लक्ष्मण जी ने क्रोध का उत्तर क्रोध से दिया, मानो गरम तवे पर पानी छिटका और वो पानी जोर से आवाज करने लग गया। राम जी ने उस चूल्हे से पहले सब लकड़ियां निकाली, आग बुझाई, तब पानी छिटका, क्योंकि परशुराम जी आयु में बड़े थे, परशुराम जी कृतत्ववान भी थे, पूरा एक युग बीत गया था। तो ऐसी स्थिति में संगठन के कोई वरिष्ठ अधिकारी नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, पहले उनका गुस्सा शांत करो। वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इसका विचार बाद में, पहले गुस्सा शांत करो। और गुस्सा शांत करने का रास्ता है विनम्रता। ऐसी विनम्रता जिसकी वो कल्पना ना कर सके। अब देखिए, राम जी अपनी विनम्रता में क्या क्या नहीं कह रहे हैं। माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी गर्दन सामने कर रहे हैं कि परशुराम जी आप मेरी गर्दन काट दीजिए। अपनी तुलना चरण से और माथे से कर रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि मेरा नाम तो केवल राम है, आपका नाम परशुराम है। हमारे पास एक ही गुण है धनुष का, हम क्षत्रिय हैं, आपके पास 9 गुण हैं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। इस प्रकार बार बार क्षमा मांग रहे हैं और उन्होंने कह दिया हम हार गए आपके सामने, आप माफ कर दीजिए। यह पहला कदम हमको भी ध्यान रखना होगा।
संगठन में, परिवार में, हमारे परिवार में मान लो पिताजी बहुत गुस्सा हो रहे हैं छोटे भाई पर, तो बड़ा भाई भी पिताजी सही बात पर गुस्सा हो रहे हैं कि गलत बात पर गुस्सा हो रहा है, ये बात का विचार है। पहले पिताजी को शांत करना जरूरी है और उसके लिए पिताजी के सामने विनम्र बनना जरूरी है। और विनम्रता की सारी सीमा लांघ गए, ऐसे ऐसे तर्क दिए जिस तर्क का कोई मतलब नहीं है। अब मेरा नाम राम, आपका नाम परशुराम, आप हमसे बड़े हैं, ये कोई तर्क है? या आप और हमारे बीच में बराबरी कहाँ हो सकती है? हम तो चरण के समान हैं, आप माथा के समान हैं। तो पहला विषय, ऐसी परिस्थिति में वरिष्ठ कार्यकर्ता का सम्मान करो, विनम्रता करो। अब इसके बाद मानो वह नहीं मानते हैं, तब क्या करना? और दूसरी बात, क्योंकि लक्ष्मण जी और परशुराम जी में आपस में वाद विवाद हुआ, राम जी पूरी तरह परशुराम जी का पक्ष ले लें तो लक्ष्मण जी को खराब लगेगा कि क्या इन्होंने तो पहले इन्होंने हमसे गर्म बात की थी, मैंने जवाब दिया। शुरुआत तो परशुराम जी ने की, तो लक्ष्मण जी को संभालना। अब देखिए संतुलन कैसे किया जाता है, लक्ष्मण भी नाराज न हो और परशुराम जी को जवाब मिल जाए। राम जी की इस कुशलता से हमको भी सीखना है। हम राम जी की कथा नहीं सुन रहे हैं, हम राम जी की भूमिका सुन रहे हैं। संगठन करते समय परिस्थितियों को कैसे संभाला जाता है, हम ये सीख रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, राम जी की कथा तो परलोक के लिए है और राम जी की भूमिका ये इस लोक के लिए है। हमको इसी लोक को सही करना है, इसलिए राम जी की भूमिका की हम चर्चा करेंगे। आइए चौपाई से हम सुनते हैं कि किस प्रकार राम जी ने लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में संतुलन बनाया। आरंभ करिए। श्री राम जय जय राम। 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 प्रभु ही सेवा कही समर कसा, तजहु विप्र पर रोसा। समरु करो तजहु विप्र पर रोसा। सिया राम। बेस बिलो की कहेऊ कछु, बालक हूँ नहीं दोष सिया रामा। सभी लोग कछु बालक नहीं दोषो। देखी कुठार बान धनुधारे, मैं लरी कहीं रिसबीर बिचारे। देखी कुठार बान धनुधारे, भय लरी कहीं रिसबीर बिचारी। नाम जान पे तुम ही न चीन्हा, वंश सुभाय उतरते ही दीन्हा। नाम जान पे तुम्हारी न छीना, वंश सुधाय करते दीन्हा। जो तुम ऐते हो मुनि की नाई, पद रज शिरसी सुधरत
दशरथ गोसाई। जो तुम अनंत मुनि की नाई, भगत जनिल संत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जी के सामने धर्म संकट था कि वो लक्ष्मण जी का समर्थन भी नहीं कर सकते और भर्त्सना भी नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी की गलती भी निकाली, लेकिन परशुराम जी को चेतावनी भी दी, विनम्रता भी दिखाई, कठोरता भी दिखाई। राम जी ने कहा, रे परशुराम जी, आपका वेश देखकर एक बालक यदि कुछ बोल दिया तो उसको माफ कर दीजिए। आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण वेश में तो आए नहीं, आप तो परशु और धनुष और सब लेकर आए। तो इस बालक ने समझा कि आप कोई वीर हैं, और वीरता को तो कोई भी रघुवंशी सहन नहीं कर सकता। और ये बालक आपका नाम सुना था, आपको पहचानता नहीं था, इसलिए आप इसको माफ कर दीजिए। एक मिनट। और यहाँ तक कहा कि यदि आप मुनियों की तरह आते तो ये बालक आपके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाता, लेकिन आप तो एक योद्धा के रूप में आए, और इसलिए इस बालक से जो गलती हो गई उसको आप माफ कर दीजिए। अर्थात राम जी एक संतुलन कर रहे हैं। प्रमुख युवा कार्यकर्ता का भी अपमान न हो और वरिष्ठ कार्यकर्ता को भी खराब न लगे, जबकि गलती तो दोनों की थी। बड़ी गलती परशुराम जी की थी, और लक्ष्मण जी को उनकी वरीयता का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन अब जो हो गया उसमें संतुलन बनाना, ये हम राम जी से सीखना चाहिए। लेकिन इस संतुलन में वरिष्ठ कार्यकर्ता अर्थात परशुराम जी, इन्होंने राम जी की कमजोरी समझी। वो बार बार क्षमा मांग रहे हैं, बार बार विनम्रता का प्रकट कर रहे हैं। तो परशुराम जी को लगे राम जी डर गए हैं, या राम जी बड़ा घमंड दिखा रहे हैं, लक्ष्मण जी का समर्थन कर रहे हैं। तो परशुराम जी ने अब राम जी पर प्रहार किया। उनकी विनम्रता को उन्होंने उसकी चालाकी समझी, लक्ष्मण जी को समर्थन को उन्होंने अपना विरोध समझा, और राम जी का अहंकार है यह कहकर उन्होंने राम जी पर ही अब आपत्ति की। चलिए चौपाई से सुनिए कि किस प्रकार राम जी पर वो नाराज होते हैं। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। राम सिया
परशुराम जी अब राम जी पर नाराज होकर बोल रहे हैं, अरे तुम मुझको जानते नहीं हो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ। मैंने कितनी बार क्षत्रियों को समाप्त करके उनकी भूमि को मैंने ब्राह्मणों को दे दिया, और मुझको तुम ब्राह्मण कहकर अपमान कर रहे हो। मुझे क्षत्रिय नहीं समझ में आ रहा, मैं वीर हूँ। और कहा कि लगता है कि तुमने इस धनुष को तोड़ दिया, इसका तुमको अहंकार हो गया है, जैसे मानो पूरे जग को जीत लिया। ऐसी बड़ी अप्रिय सी अहंकारपूर्ण बात। मित्रों, यहीं पर दो बातें हमारे ध्यान में आनी चाहिए। धनुष भंग के समय की ये चर्चा है, और धनुष भंग में परशुराम जी ये सब बोल रहे हैं, अपने अहंकार को प्रकट कर रहे हैं, अपने क्रोध को प्रकट कर रहे हैं, अपने हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, अपने जाति द्वेष पर गर्व कर रहे हैं। यही तो थी सामाजिक क्रांति की अनिवार्यता। अर्थात परशुराम जी ने अपने अवतारी कार्य करते करते एक नई प्रतिक्रांति को जन्म देने की भूमिका बनाई, और वही धनुष भंग था। वास्तव में धनुष टूटा नहीं, ये तो राम जी ने शिव समाज में नेतृत्व लेने का जो ही आह्वान किया, परशुराम जी को लगा कि ये शिव समाज का तो नेतृत्व मेरे हाथ में है, ये कौन है आ गया। धनुष के माध्यम से वो इसकी चर्चा कर रहे हैं। एक और बात देखिए, राम जी जब वापस अयोध्या आते हैं तो माँ कौशल्या पूछती कि राम तुम तो इतने कोमल हो, तुमने रावण को कैसे मारा। तो राम जी कहते माँ मैंने नहीं मारा, मैंने मारा, मैं नहीं मारा है? मैंने मारा, मैं नहीं मारा, ये क्या है माँ। रावण खुद अपने आप को मारा। क्या? मैं, अहम, अहंकार, और जो अहंकार में आता है उसका पतन अवश्यम भावी है। पूरी रामायण देखिए, रावण एक भी वाक्य अपनी प्रशंसा के बिना नहीं बोलता, जबकि मालूम है कि उसकी मृत्यु उसके सामने है। मंदोदरी समझा रही है, लेकिन वो वहां अपने अहंकार में अपनी बात बोल रहा है। और राम जी ने एक भी शब्द अहंकार के नहीं बोले। युद्ध काल में भी जब रावण को उन्होंने कुछ संकेत करने की बात की तो पहले क्षमा मांगी। जब रावण बहुत थक गया तो राम जी ने उससे कहा कि तुम जाओ विश्राम करके आओ, फिर युद्ध करेंगे। राम जी विनम्रता के प्रतिरूप थे। इसी को मर्यादा कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पुरुषों में उत्तम मर्यादा के रक्षक थे, उसके उदाहरण थे। यहाँ भी हमारे परशुराम जी अपने अहंकार में डूबे जा रहे हैं। अब जब किसी का अहंकार आता है तो उपाय, अहंकार पर प्रहार करो, अहंकार को सहन मत करो। क्योंकि ये अहंकार क्रोध से निर्मित होता है और मनुष्य की मृत्यु का कारण बनता है। गीता में कहा है, क्रोधादि भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये क्रोध से पैदा होने वाला अहंकार मनुष्य को नष्ट करता है। तो इस पर प्रहार, राम जी ने भी अब कठोरता का व्यवहार किया और बता दिया परशुराम जी को, मेरी विनम्रता को कमजोरी मत मानना।
आइए पहले चौपाई सुनते हैं और इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 राम कहा मुनि कहूँ बिचारी। राम कहा मुनि कहा बिचारी। रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। इस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना। छुअत ही टूट पिनाक पुराना। मैं कही हेतु करऊँ अभिमाना। मैं कही हेतु करऊँ अभिमाना। जो हमनी दरही विप्रपदी। सत्य सुनहु भृगुनाथ। जो हम निगरहि विप्रबनी। सत्य सुनाओ भृगुनाथ। तो असको जग सुनहु जेहि। है बसना वही माथा। तो असको जग सुनऊ जहि। भय बसना वही माता। देव तनुज भूपति भट नाना। समबल अधिक हो बलवाना। देवदनुज भूपति भट नाना। समबल अधिक हो बलवाना। चौरन हम ही पचार को। लरहि सुखेन काल की न हो। जोरन हमारी पचाए को। बड़ी सुखेन काल के न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सटाना। कुल कलंक तेहि पावर आना। क्षत्रिय तनु धरि समर समाना। कुल कलंक तेहि पावर आना। कहूँ सुभाव न कुलहि प्रशंसी। कालहु डरहि नर रघुवंशी। कहु सुभावन कुलहि प्रशंसी। कालु डरहि नर रघुवंशी। श्री राम जय जय राम। 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 अब राम जी का मास्टर स्ट्रोक देखिए। टिट फॉर टैट, अर्थात जब कोई अहंकार में क्रोध में बोल रहा है फिर उसको माफ करने की आवश्यकता नहीं है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। क्रोध तक तो सहन किया लेकिन अहंकार को सहन नहीं किया। राम जी ने कहा कि परशुराम जी या संभल कर बोलिए, हमारी गलती बहुत छोटी है, आपका गुस्सा बहुत बड़ा है। अरे ये धनुष छूते ही टूट गया तो इसमें मेरा क्या दोष है, और मैं इसके लिए अभिमान क्यों करूंगा। और यदि आपको अपने को ब्राह्मण कहने में आपत्ति है तो सुन लीजिए,
बिना ब्राह्मण के कोई भी व्यक्ति यदि आएगा हमारे सामने, शस्त्र लेकर आएगा, तो हमारे बराबर का बलवान हो, हमसे बड़ा बलवान हो, कोई भी हो, रघुवंशी उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे। और जो रघुवंशी युद्ध से डरेगा वो पापी है। इसलिए परशुराम जी, आप ये मत समझिए कि हम आपसे डर गए हैं, हम आपका आदर कर रहे हैं। राम जी के इस कठोर वचन का असर हो गया। परशुराम जी को लगा ये इतनी जोर से व्यक्ति बोल रहा है, कुछ न कुछ लगता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विष्णु का अवतार हो गया, मेरा कार्य समाप्त हुआ। परशुराम जी के मन में द्वंद्व शुरू हो गया और उस द्वंद्व को राम जी ने समझ लिया। उनकी कमजोर नस, वो ब्राह्मण भी हैं, दिखाना चाहते हैं क्षत्रिय, तो उनके ये ब्राह्मण होने की जो उनकी कमजोरी समझिए, उसको राम जी ने पकड़ा और एक वाक्य बोला। परशुराम जी चित्त, पहले चौपाई सुनिए और फिर उसका परिणाम देखेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विप्रवंश के असी प्रभुताई, विप्रवंश के असी प्रभुताई। अभय होई जो तुम ही डेराई। अभय होई जो तुम्हारी निराई। सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, सुनि मृदु वचन रघुपति के। उघरे पटल पर सुधर मति के। उघरे पटल पर सुधर मति के। राम रमापति कर धनु लेहूं। राम रमापति कर धनु लेहूं। खैचहु मिटे मोर संदेहूं। ऐछहु मिटे मोर संदेहूं। देत चाप आप ही चली गयऊ। देव चाप आप ही चली गयऊ। परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गाता। जान राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गाता। जोरी पानी बोले बचना, हृदय न प्रेम माता। जोर पानी बोले बचना, हृदय न प्रेम अमाता। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम जी का तीसरा तीर चला। पहले विनम्रता, फिर कठोरता, बीच में संतुलन और अंत में कमजोर नस को पकड़कर थोड़ी बड़ाई कर दी। अरे कहा, परशुराम जी आप ब्राह्मण वंश के हैं और जो ब्राह्मणों से डरता है वो निर्भय हो जाता है।
अरे ब्राह्मण तो हमारे जीवन को अच्छा बताने के लिए काम करते हैं, और जो ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म से डरेगा वो दुनिया में निर्भय हो जाएगा। परशुराम जी ने कहा ये आदमी क्या कर रहा है, ये ब्राह्मण की ऐसी परिभाषा कर रहा है। उनके मन में द्वंद्व शुरू हो गया, कुछ बात है। तो फिर परशुराम जी ने उनकी परीक्षा ली। राम, मेरे पास विष्णु धनुष है। उस समय 2 धनुष थे, मैं पहले कह रहा हूं धनुष नहीं थे, 2 समाज थे, शिव धनुष विष्णु धनुष। शिव समाज, विष्णु समाज। विष्णु समाज माने नगर, लक्ष्मीपति, और शिव समाज। और जो दोनों समाजों को मन जीत सकता है वही अवतारी कार्य करता है। तो परशुराम को लगा कि इन्होंने शिव समाज का तो जीत लिया। अरे शिव समाज की एक बेटी को इन्होंने अपना जीवन ध्येय बना लिया और चारों ओर की शिव समाज में परिवर्तन की क्रांति की। देखें इनका नगरीय समाज पर क्या प्रभाव है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे विष्णु धनुष को आप खींचिए, चढ़ाइए तो मैं मान लूँगा। विष्णु धनुष देने के लिए उन्होंने सोचा, विष्णु धनुष स्वयं चला गया। परशुराम जी मान गए कि ये तो विष्णु अवतार हैं, जो विष्णु समाज को भी शिव समाज को भी एक साथ सिद्ध कर सकते हैं। तो परशुराम जी ने उनको प्रणाम किया और कहा कि अब मैं चलता हूँ। वाल्मीकि रामायण में एक और वर्णन आता है कि परशुराम जी कहा कि प्रभु, मेरे परशुराम जी ने वो विष्णु धनुष चढ़ा लिया था, अब मैं इसको किस पर छोड़ूं। उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 गुण हैं, एक मेरा अहंकार और एक मेरा मन की गति से चलना। मुझे तो तुरंत पहुंचना है, मेरे अहंकार पर प्रहार करो प्रभु। और राम जी ने इस प्रकार परशुराम जी का अहंकार समाप्त किया, उनका अवतारी कार्य समाप्त हुआ और संदेश दे दिया कि अब आपका कार्य पूरा, नई पीढ़ी क्रांति के लिए आई है, उनको अवसर दीजिए। ये है राम जी की भूमिका, जो हमको भी अपने संगठन में अनेक अवसरों पर इसका पालन करना होता है। आज इतना ही। सबको नमस्कार, धन्यवाद। ओम जय
सब हिंदू भ्राता। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। हनुमान परिवार बनाएंगे, दुश्मन से देश बचाएंगे। हनुमान परिवार बनाएंगे, दुश्मन से देश बचाएंगे। 10 करोड़ हो हनुमान परिवार, उतने हो हनुमान तैयार। 10 करोड़ हो हनुमान परिवार, उतने हो हनुमान तैयार। घर घर में हो गौ माता, हर आंगन में तुलसी माता। घर घर में हो गौ माता, हर आंगन में तुलसी माता। गौ माता या भारत माता, सदा रहेगा हमारा नाता। गौ माता या भारत माता, सदा रहेगा हमारा नाता। भारत माता की हम संतान, हम बनाएंगे देश महान। भारत माता की संतान, हम बनाएंगे देश महान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। This program was sponsored by Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life.